नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिला न्यूज़। आज हम लेके आए हैं क्यूज प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो यह ज़रूर आता है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पहला एक ऑप्शन है चंद बरदाई, दूसरा है आज्ञावल्क्य और कलहड़ और जयदेव। इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा? तो आपको बताना है। तो सही उत्तर है चंद बरदाई। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए सही उत्तर हमारा चंद बरदाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें देख सकते हैं पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके चरित्र इसके रचयिता जो हैं राव चंद बरदाई भट्ट पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राज कवि थे, और उनकी युद्ध यात्राएं जो यात्राएं थी उनके समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। तो हमारा सबसे सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद बरदाई। दूसरा है और हमारे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, हिमायूनामा किसकी कृति है? तो ए ऑप्शन है गुलबदन बेगम, तो बी ऑप्शन है फैजी, सी ऑप्शन है हुमायूं और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आप सोच के बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। तो इसका सही उत्तर है गुलबदन बेगम। तो इसका सही उत्तर ए है, गुलबदन बेगम ने हिमायूनामा कृत किया था। तो इसका देख लीजिए, हिमायूनामा की लेखिका हैं गुलबदन बेगम थी। इस पुस्तक में बाबर और हुमायूं के इतिहास का वर्णन मिलता है। हुमायूं की जीवनी का नाम हिमायूनामा है और उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो गुलबदन कौन थी? हुमायूं की बहन थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? पहला है भवभूति, बी है विशाखा दत्त, सी है जगदीश और डी है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त तो शायद नहीं होगा, और उत्तर रामचरित के जो होंगे विशाल दत्त या भवभूति में से कोई एक होगा। तो चलिए हम देखते हैं। सही उत्तर है भवभूति। तो हमारा सही उत्तर मिल गया भवभूति। तो भवभूति कौन? वो थे हमारे उत्तर रामचरित महाकवि भवभूति की प्रसिद्ध संस्कृत में नाटक है, जिसमें 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। तो हमारा जो उत्तर रामचरित के लेखक है भवभूति हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है हमको मिला है आजिम प्रेमजी, दूसरा है राजीव सिकरी और हमारा तीसरा ऑप्शन है NR नारायण मूर्ति और हमारा चौथा ऑप्शन है प्रेम महाजन। तो हमें कौन सा ऑप्शन हमें लगता है? अजीत प्रेमजी, ए बेटर इंडिया। तो ये एक मुझे लगता है राजीव सिकरी है। तो सही उत्तर हम करते हैं। तो सही उत्तर हमारा है NR नारायण मूर्ति। तो इन्फोसिस के फाउंडर चेयरमैन NR नारायण मूर्ति द्वारा लिखी पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। तो याद रखिएगा NR नारायण मूर्ति द्वारा ये लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कलाकारों में से मी एंडरिंग पास्चर और मेमोरीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बहुत ही कठिन नाम भी है, और इसके लेखक कौन होंगे? तो हम लेखक का नाम ले लेते हैं। पहले लेखक हमको दिए हैं शोभना नारायण, दूसरा सरोजा वैद्यनाथन, तीसरा है यामिनी कृष्णामूर्ति और डी है गीता चंदन। तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि इसमें सबसे कठिन नाम मुझे लगा है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो देखते हैं हमारा सही उत्तर है। सही उत्तर हमारा है शोभा नारायण। तो हमारा सही उत्तर है शोभा नारायण जी ने इतने कठिन पुस्तक को लिखा है, ठीक है, जिसका नाम भी आप सही से पढ़ नहीं सकते। तो पढ़ते हैं शोभना नारायण द्वारा लिखी पुस्तक इंडियन फिलोसफी, द भगवद गीता, द धम्मापद रिकवरी ऑफ फेंस, रिलीजन, साइंस ऑफ कल्चर। ये सब हमारी लिखी है शोभना नारायण द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इन सब पुस्तकों को आप याद कर लीजिएगा। शोभना नारायण द्वारा इस पुस्तक लिखी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं शायद? तो सबसे पहला सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, गार्डनर। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमें समझ में नहीं आ रहा, संबंधित है क्या है? तो सबको मालूम है गबन लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद से। तो देखिए हमारा सही उत्तर क्या होता है। हमारा ये देखिए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, नीचे ऑप्शन इस तरीके से आएंगे केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2, 4, 1, 2, 3, तो केवल 1, 2, 3। तो सेवा सदन भी लिखा गया है, गबन भी लिखा गया है और गार्डनर शायद नहीं लिखा गया है। इनके रंगभूमि 1, 2, 3। तो देखिए 1, 2, 3, तो मुझे तो डी वाला सही लग रहा है। तो चलिए मैं डी पे क्लिक करता हूँ। देखिए मेरा सही हो गया 1, 2, 3। सेवा सदन, गबन तथा रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो ये एकदम याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है?
तो लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? पहला हमें मिला है अनुराधा राय, दूसरा तस्लीमा नसरीन है और तीसरा है शक्ति मंजूमदार और हमारा चौथा डी है किरण बेदी। तो लज्जा हमें मालूम नहीं है, तो हम गेस करके बताते हैं। लज्जा पुस्तक के लेखक हैं हमारी अनुराधा राय। तो सही उत्तर हमारा है तस्लीमा नसरीन। जो हमारी तस्लीमा नसरीन है उन्होंने लज्जा लिखी है। तो लज्जा पुस्तक की लेखिका बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन है। तो ये एक बांग्लादेशी भी है। अगर आप लज्जा के लेखक कौन है, तो यह एक बांग्लादेशी है तस्लीमा नसरीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हमारा नेक्स्ट खबर है गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि। जयशंकर प्रसाद, जयदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर या कालिदास? मुझे लगता है जयप्रकाश की है। तो सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखा गया है गीतांजलि। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा था। गीतांजलि बांग्ला उच्च गीतांजलि है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं का संग्रह है, जिनके लिए 19 ये मुझे हिंदी में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, सन 1913 लिखा है शायद। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि शब्द गीत और अंजनी को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ होता है गीतों का उपहार, भेंट। या अंग्रेजी में लिखी 103 कविता, याद रखिएगा 103 कविता है। और इसको नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में शायद। ये मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि ये हिंदी में लिखा गया है। मुझे लग रहा है 1913 में ये मिला था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? हमारा पहला है निराला और हमारे दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, तीसरे हैं सूरदास, चौथे हैं इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है हमारे जो लेखक हैं वो निराला ही हैं। तो चलिए इसको लॉक करते हैं। तो सही उत्तर हमारा सूरदास, हमारा आंसर गलत हो गया। तो सूरदास ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास द्वारा रचे गए कीर्तनों पदों का एक सुंदर संकलन है, जो शब्दार्थ की दृष्टि से उपयुक्त और आदरणीय है। इसमें प्रथम 9 अध्याय संक्षिप्त है और 10वें स्कंद का बहुत विस्तार हो गया है। इसमें भक्ति की प्रधानता, इसके 2 प्रसंग कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीतसार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कवितावली के लेखक कौन है? कि कवितावली के लेखक भाई कौन है? पहला है कबीरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है कालिदास, में से कोई नहीं। तो मुझे लगता है शायद कबीरदास है। तो सही उत्तर है तुलसीदास। कविताली के लेखक है तुलसीदास। तो चले कविताली तुलसीदास की एक ऐसी कृति है जिसमें उनका व्यक्तिगत राम महिम के साथ देश काल और तदात्म करता हुआ एक संघर्षशील सर्जनात्मक लोक मंगल कांक्षी भक्त के रूप में प्रकट होता है। इस काव्य में रामचरित और उनसे संबंधित चरित्रों की और उनके चरित्र की महिमा का व्याख्यान किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन स्थानों, उन तत्वों से भी संबंधों में तुलसीदास स्पष्ट प्रकट होते हैं। उनके जीवन में गुरुधर्म के समान समा है और जो इनके व्यक्तिगत को प्रकट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है भैया? डिफेंडिंग इंडिया के लेखक है जसवंत सिंह, ए बी है अशोक मेहता, सी है शरद चंद्र चटर्जी और डी है हर्षवर्धन। तो सही उत्तर बताइए कौन है? गोल 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 घुमाइए जहाँ रुक जाए। सही उत्तर है जसवंत सिंह। डिफेंसिंग इंडिया के लेखक हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह भारतीय राजनीति के उन थोड़े से राजनीतिक में से हैं जिन्हें भारत के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विशेष मंत्री बनने का अवसर मिला है। यह भाजपाई सरकार जो थी, बीजेपी सरकार में भारत के विदेश मंत्री बने। बाद में यशवंत सिंह की जगह उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। तो ये यशवंत सिंह ने डिफेंडिंग इंडिया लिखे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगला खबर हमारा क्या है? अर्थशास्त्र किसकी कृति है? अर्थशास्त्र चरक, सुबंधु, कौटिल्य या पाणिनि? तो मेरा है, तो मुझे चरक लग रहा है, तो मैं चरक पे क्लिक करता हूँ। तो चरक नहीं है, इसके अर्थशास्त्र की कृति है कौटिल्य। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द है जो घन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका अर्थ होता है घन का अध्ययन। अर्थशास्त्र पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र है। तो ये सबसे पहले हमें लिखे थे कौटिल्य जी ने इसको लिखा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू लिव्स किसने लिखी है? तो सबसे पहला हमको मिला है, पहला विक्रम सेठ, दूसरा किरण देसाई, तीसरा अरुंधति राय और डी है खुशवंत सिंह। तो इसमें से गोल गोल घुमाइए और टिक मारिए। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? टू लिव्स किसने लिखी है? तो मुझे लगता है किरण देसाई। सही उत्तर है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने ये लिखा है।
तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ तो नेल्सन मंडेला जो काले थे उसके लिए, या बिल क्लिंटन जो सबसे दुनिया के अमीर आदमी थे मगर अब तीसरे सबसे अमीर आदमी हो गए हैं, मार्गरेट थेटर्स और जे.एस. लिंगडो। तो सही उत्तर क्या होगा? माई लाइफ मुझे लगता है नेल्सन मंडेला। सही उत्तर है बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन इसके सही उत्तर हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे मगर अब नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगले सवाल की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंगी स्टोन्स के लेखक कौन है? तो हंगी स्टोन्स के लेखक हैं, नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है हर्षवर्धन, या शरत चंद्र चटर्जी। तो हम आते हैं शरत। तो हमारा सही उत्तर है हंगी स्टोन्स रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो याद रखिएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, क्रिसेंट मून, द गार्डियन, चांडिलिका, द हैंगो स्टोन, द कोर्ट डांसर, किंग ऑफ डार्क बेम्बर, पोस्ट ऑफिस और दार्जिलिंग ऑफ मैन, ये सब इन्होंने लिखा है। इतना कठिन नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक हमारा औषधि, व्याकरण, अर्थशास्त्र या ज्योतिष से। तो अष्टाध्यायी मुझे लगता है अर्थशास्त्र से। तो सही उत्तर है व्याकरण से संबंधित है। तो ये देख सकते हैं, ये अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाला है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ, 500 ईसा पूर्व, जिसमें 800 ईसा पूर्व अध्याय, जिसमें प्रत्येक अध्याय में 4 वाद है, प्रत्येक वाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्याग पत्र के लेखक कौन है? नंबर 1 दिया है नागा स्वामी, डॉक्टर मदर टेरेसा बस दिया है, बी, सी है जैनेन्द्र, इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है जैनेन्द्र। इस बार सही उत्तर है त्यागपत्र जैनेन्द्र दिया है। जैनेन्द्र की तीसरी औपन्यासिक त्यागपत्र, इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था 1937 में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं खबर की अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी है? तो पहला है कमला दास के मैंने लिखी है मेंटेनेंस द लाइट, द रेड डेविल्स, अर्थ एंड एसीज, या टू नाइट दिस सेवेस लाइट। सही उत्तर है टू नाइट दिस सेवेस लाइट। तो टू नाइट दिस सेवेस लाइट कमला दास ने प्रेषित नदी के साथ मिलकर लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी? माई एक्सपेरिमेंट विथ यू और एन ऑटोबायोग्राफी, गिल्स प्लेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सबको पता होगा ये क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओहो, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसको गलत कर दिया है। तो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। तो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। तो सही उत्तर है माई एक्सपीरियंस, ये सब उन्होंने लिखी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा है। शेष पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वी.एस. नैपाल निम्नलिखित में से किन किन पुस्तकों के संबंधित है? ए बैंड इन द ईयर, ए हाउस फॉर द विश्वास, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। तो केवल ए आंसर सही, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, और उपयुक्त में से सभी। तो मेरा सही उत्तर है उपयुक्त में से सभी, ये इन्होंने लिखी है। तो चलिए आज का यही ख़त्म करते हैं, और हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपको कंपटीशन की तैयारी करते हुए। तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम अगला जो टॉपिक्स है किस पे करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।